जीवन में ना कई बार बेशरम बनना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। हम इतने शर्मीले हो चुके हैं कि मान लीजिए किसी मेहमान के यहां गए हैं और मेहमान के यहां जाने पे आपको बाथरूम फील होती है तो हम बोल नहीं पाते हैं। कई बार ना हम लोग परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती, उसको और बड़ा बढ़ा लेते हैं अपने लिए, उसके बारे में बात ना करते। आप मांगोगे नहीं तो दुनिया आपको देगी नहीं। दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया को थोड़ी आपकी पड़ी है। फर्स्ट क्लास के बाद मुझे जब भी लगा आई है तो मैं जाके बोल देता था टीचर से आई है, जाने दो वरना गंदगी हो जाएगी पूरे क्लास में। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। यू योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस लाइफ। अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। आप कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो, ये सब चीजें बहुत छोटे टाइम के लिए मैटर करती है। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि जीवन में आप क्या करते हो। जैसे कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने बहुत अभी हिम्मत करके मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। तो मुझे बहुत डर लगता है, जैसे कि फ्रेंड्स बनाने में और बातें करने में। फ्रेंड्स बनाने में डर लगता है, और जैसे कि क्वेश्चन पूछने में और आंसर देने में। जैसे कि कोई भी टीचर कोई भी आंसर पूछता है तो मुझे आते रहता है पर मैं बोलती नहीं हूँ। हाँ बैठो। अब जो इसने बोला है ना, वो डर भी है और वो झिझक भी है। और हम सब इतने सोशलाइज्ड सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं कि कई बार हमें सत्य बोलने में भी डर लगता है, अपना हक मांगने में भी डर लगता है। सबसे पहली बात, अपना हक मानने के लिए अपना हक जानना जरूरी है कि क्या ये मेरा हक है या नहीं। मिसाल के तौर पे हम लोग दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने और भैया एक के बाद एक शर्ट निकालते जाते हैं। पता नहीं आप लोग उन दुकानों पे गए हो कि नहीं, अब तो आप लोग मॉल में जाते हो। बचपन में तो गए होगे कभी ना कभी। पापा लोग तो वही ले जाते थे ना, रूपा जनरल स्टोर, है ना, जहां रूपा जी दादी होती थी जो जा चुकी हैं और उनके बेटे मोटे से होते थे जो दुकान संभाल रहे होते हैं। और पिताजी को देखते ही प्रणाम भाई साहब प्रणाम, क्या अरे बच्चों को कुछ कपड़े लेने हैं, है ना, अरे अभी नया स्टॉक आया दिखाते हैं। फिर उनका सेल्समैन एक एक करके कपड़े दिखाया जा रहा है। 10 कपड़े निकल गए, पसंद कुछ आया नहीं है आपको, पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं किसका ऑपरेशन लेके बैठे हैं, पैसा भी मुझे देना है, कपड़े मुझे ही पहनने हैं, पर अंदर से हिम्मत नहीं आ रही है बोल दें कि भैया आप मत दिखाओ। और वो दिखाता जा रहा है एक के बाद एक। ये देखिए एकदम नया पीस आया है, अभी ये स्टेट में आया नहीं, मार्केट में नया है, इसको विदेश से इंपोर्ट करके लाए हैं, ये पहन लेंगे भैया जी, एकदम आप इतने स्मार्ट लगेंगे, है ना। दीदी आप तो हर कपड़े में खूबसूरत लगते हो। और उनके पास हर चीज के लिए डायलॉग है। दीदी आप तो पतले हो, आप पे हर कपड़ा जाएगा। आप दीदी हेल्दी हो, आप पे सब सूट करेगा। हर सिचुएशन का डायलॉग है और हम उनको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। आपका हक है, पैसा आप दोगे, कपड़ा आप पहनोगे, जीवन आप जियोगे, उस कपड़े में आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, झेलना आपको है, जीवन आपका है, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। जीवन में ना कई बार बेशरम बनना बहुत जरूरी है। एक सिंपल रूल है लाइफ का, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक रूल है, बहुत हाई फाई रूल नहीं है। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। हम इतने शर्मीले हो चुके हैं कि मान लीजिए किसी मेहमान के यहां गए हैं और मेहमान के यहां जाने पे आपको बाथरूम फील होती है तो हम बोल नहीं पाते हैं। बाथरूम तो बहुत गंदी चीज है, कैसे बोले आ गई है, बहुत कस के आती। क्यों इतना दर्द सह रहे हो? उसका बाथरूम गंदा नहीं हो जाएगा तुम्हारे जाने से, पर बोलने की हिम्मत नहीं आ रही, अंदर से शर्म आ रही है। एक बार बोल के जाल के मल निकाल के आना, क्या रिलैक्सेशन मिलता है जीवन में जब कस के शूशु आइयो करके आओ। वो जो उस क्षण की खुशी, आत्मा तृप्त हो जाती है। टेस्ट में 100 नंबर आने पे वो खुशी नहीं होती है। उस समय लगता है बस भगवान आज का दिन निकल जाए, आज इज्जत बच जाए, अगली बार से सुबह घर में करके आऊंगा, आज मेरी इज्जत बचा लेना। क्यों ये कहानी सुना पाया? कड़वे सच, मेरे जीवन के छोटा था, फर्स्ट क्लास में था। फर्स्ट क्लास का बच्चा कूड़ा कबाड़ा खाता है, प्लास्टिक खा जाता है,
जो मिल जाए खाता है बाहर समाज में, है ना। उसको तो पता ही नहीं है हेल्दी मील क्या होती है। उसको है कि टेबल पे जितना खाना है सब अपना है, दुनिया में जितना खाना मिला है सब अपना है, सब खाना है। ऐसे ही था मैं, पागल टाइप का। फर्स्ट क्लास में था, पहली बार ये कहानी सुना रहा हूं, अब पता नहीं है कैसी जाएगी, मुझे नहीं पता। स्कूल में बैठे थे, आ गई हमको पॉटी। जाके मैडम से बोले ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज ने सिखा रखा था पॉटी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, गंदी चीज होती है। कैसे जाके पूछोगे टीचर से, क्या बोलोगे? हाँ, अब इसमें कई लड़कों का दिमाग चल रहा है, ऐसा टॉयलेट बोल के निकल जाते और वहां कर आते, किसी को पता थोड़ी चलेगा आप क्या करने गए हो। सामाजिक भय कि टॉयलेट में बहुत से लड़के होंगे, दरवाजा बंद करते हुए देख लेंगे मुझको, समझ जाएंगे मैं पॉटी करने गया हूं, जैसे वो तो करते ही नहीं है। यही दिमाग में नहीं चल रहा है। अब बैठा हूं, सारी जद्दोजहद लगा दी दुनिया की। क्लास 1 का मासूम बच्चा कब तक कठिनाई को टालता। वो जो मुसीबत थी उसने दम तोड़ दिया। मुझे लगा कि ये बात दब जाएगी, नहीं दबी। कुछ देर बाद क्लास में शोर मच गया। अब मेरी अलग लेवल पे बेइज्जती हो रही है। अब मैंने कहा कुछ नाटक खेलना पड़ेगा। मैं नाटक खेला, बेहोशी की हालत में हुआ है मुझसे, मैं थोड़ी सेंस में था। फिर मुझे आया लेके गई बाथरूम में, फिर मेरी पैंट धो के टांग दी गई। मैं बाथरूम के अंदर शर्ट पहन के सिर्फ खड़ा था, छोटा फर्स्ट क्लास का अलग पांडे बेचारा बाहर समाज को देख रहा है कि कैसा क्रूर समाज है, 40 तक नहीं करने दे रहा है मुझको। थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आया कि जाके शिक्षक से पूछ लेना चाहिए था मुझको। 4 लड़के देख लेते तो क्या चला जाता, मैं तो खुश रहता, मैं तो सुकून में रहता। क्या मैंने पूरी गंदगी मचा दी क्लास में। शिक्षक मना करता, दौड़ के भाग जाता, क्योंकि ये मेरा। कई बार ना हम लोग परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती, उसको और बड़ा बना लेते हैं अपने लिए, उसके बारे में बात ना करके। अच्छा, मेरे क्लास के बच्चे भी वैसे ही थे जैसे होना चाहिए। मैं तो उस चीज को हमेशा भूलने की कोशिश किया, पर मेरे आसपास के लोगों ने कभी भूलने नहीं दिया। क्लास 10th में मेरे 90% आए, क्लास 12th में मैंने स्कूल टॉप किया। अच्छा, वही अलग पांडे क्लास फर्स्ट में जो वो धब्बा ही नहीं हटा जीवन से। आज पहली बार मैं बात कर पाया इस बारे में। हम कई बार पूछते ही नहीं है। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। कई बार आप किसी दुकान में जाते हो सामान खरीदने, प्यास लग रही, पानी तक नहीं मांग रहे हो। पानी मांगने में भी 4 बार सोचते रहते हो, आप मांगे, मांग ले, पानी मांग ले। इनसे बोल दे भैया पानी दे दीजिए, कि ना बोले, बोल दे ना बोल, नहीं बोलते। अभी तो 5 मिनट फ्री हो जाएंगे मम्मी, 5 मिनट हो गया फ्री नहीं, अब बोल देना चाहिए, अब तो प्यास लग रही है। ये आपका हक है। जीवन में बेशरम बनना बहुत जरूरी है। आप मांगोगे नहीं तो दुनिया आपको देगी नहीं। दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया को थोड़ी आपकी पड़ी है। फर्स्ट क्लास की टीचर थोड़ी मेरी शक्ल की तरफ देख रही थी कि इसका मुंह बन रहा है, उसको कोई फर्क नहीं था। उसको अपना लेक्चर कंप्लीट करना था, जिस चीज की तनख्वाह मिलती है। बहुत अकेले हैं हम सब, और हमारा मालिक सिर्फ एक इंसान है, हम खुद। हमारी केयर सिर्फ एक इंसान करता है, सबसे ज्यादा हम खुद ही करते हैं अपनी केयर। बेझिझक जब कोई मांगो, क्या होगा, सामने वाला आपको जज करेगा। अब इसमें भी 2 बातें हैं। सामने वाला आपको जज करेगा, इसमें 2 बातें हैं। ये हमारे नाना जी बोलते थे। तो हमारे नाना जी बड़े आदमी थे थोड़े, ठीक है, रसूखदार आदमी थे थोड़े, और वो लुंगी पहन के निकल जाते थे मोहल्ले में। तो हमारी माताश्री कहती थी, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप लुंगी पहन के निकलते हैं, लोग हंसते होंगे आप पे। तो उन्होंने कहा, देखो समाज में 2 तरह के लोग हैं। पहले जो मुझे जानते हैं, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं कौन हूं, तो उनको तो पता है कि मैं कैसा आदमी हूं, कितना बड़ा आदमी हूं, किस तरह से रहता हूं, उन्हें कोई फर्क नहीं। दूसरे
जो मुझे नहीं जानते उनकी परवाह मैं क्यों करूं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। कई बार आप रैंडम स्ट्रेंजर्स के बारे में सोचने लगते हो, उसके जीवन में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। कई बार आप सोचते हो मैं क्लास में टीचर से ये सवाल पूछूंगी ना पूछूं, हो सकता हो टीचर, सबके साथ होता है। फर्स्ट क्लास के बाद मुझे जब भी लगा आई है तो मैं जाके बोल देता था टीचर से आई है, जाने दो वरना गंदगी हो जाएगी पूरे क्लास में। सीधी बात, मेरा शरीर है आपका शरीर है, सबके साथ यही होता है। आपको भी प्यास लगती है, आप भी बॉडी करते हो, मुझे भी लगती है, मैं भी करता हूं, सिंपल। यू हैव टू लर्न टू स्पीक। एक दो बार बोलना शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके जीवन पे। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। जब आप घर पे तैयार होते हो ना, फेस वॉश, लड़के स्पेशली, क्या हुआ तुमको आई है? क्या बात है, तुरंत मोटिवेट हो गया। मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, ये तो कमाल का काम किया मैंने। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। यू योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस लाइफ। अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। मिसाल के तौर पे आज यहां हम एक फटी हुई शर्ट पहन के आ जाते तो क्या आप लोग मुझसे बात नहीं करते? आप कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो, ये सब चीजें बहुत छोटे टाइम के लिए मैटर करती है। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि जीवन में आप क्या करते हो। बोलोगे आपसे? पक्का? बात करोगे अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम बताओगे सबको, जिनसे मतलब है सबको मत बताने लगना है। पड़ोसी वाले को बता रहे हैं, आपको पता है वो सामने वाला जो लड़का है बहुत अच्छा लगता है हमको, पति है वो मेरा।